महाराज दशरथ जी उनकी शरण गिरे, मगर सिर नीचा कर लिया, एक भी शब्द महाराज नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वे पुत्र मोह में हैं। और जो व्यक्ति पुत्र मोह में पड़ जाए, पत्नी पुत्र कुटुंब परिवार, और जिसकी चलती भीतर से चालू हो जाए, समझ लो भारे कुछ नहीं कर पाए भीतरे मार्ग से। अब नहीं तो भीष्म पितामह का मिलाप किया, 5 पत्नी के हाथ जोड़े द्रौपदी ने भरी सभा में, और रोदन करती हुई द्रौपदी चिल्ला रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। जब कोई ने नहीं सुना तो इस बात को द्रौपदी को भी अटल विश्वास हो गया कि समय बड़े बलवान हैं, पुरुष नहीं बलवान। और भीलन लोटी गोपिका बेअर्जुन बेवान। तो तुम्हें हमें अपन अच्छे मत मानना, तुमरो हमरो समय अच्छो मानो। समय अच्छो है इसलिए सब राम राम करन लगे, नहीं तो कोई देखा तो ना। समय ठीक होगा भगवान की कृपा से। और अब यही हैंगे, और समय जब फिर जाते का तो कितनी बीघा जमीन हो, कितो ही धन वैभव हो, जब समय उल्टो चलते ना तो वहां में बीज सुनना नहीं, चाहे कितने पानी दे। जब समय बिगड़ता तो समय एक ऐसी जरिया है। द्रौपदी रोदन करके जब कोई ने नहीं सुना तो वो इस बात को समझ गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज तुम्हें ना हमें लोग घर वाले ना सब किस कारण से चाह रहे हैं, क्योंकि आप कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो प्रिय लग रहे हो, तुम जान रहे हो। अबे अच्छी गड्डी दे दो, पत्नी बच्चे ने इतने खुश हो जाते हैं, आज का बना दे तुम गड्डी पहुंचे। और कच्छू मत करो, तुम तो ढका मत लगाओ, अच्छे एक दिन करके देखो 2-4 महीना देहलान में डटो और अच्छी दार बाटी बनवाओ 2-4 आके, ढका लगाइयो मत, फिर सुन लियो तुम प्रवचन कैसे मिलेंगे। तो ऐसो है जमानो। द्रौपदी रोदन करके पति भी सिर झुकाकर बैठ गए, जब कोई से सहारा न हुआ तो इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो जब द्रौपदी ने भगवान से लाई कि भरोसा तेरो भारी, द्रौपदी रो करके बोली, भगवान अब नीचे बारे के हाथ तो मैंने खोल लाए, जो 5 भी बैठे तो कुछ नहीं कर पाए, जो धर्म ध्वजा है भीष्म पितामह नहीं कर पा रहे, द्रोणाचार्य नहीं कर पा रहे। तो द्रौपदी रोदन कर रही है सिर्फ अपने शरीर की लज्जा रखने के लिए कि भरोसा तेरो भारी, अरे लाज बचा लो बन भारी,
अकेली कही है, इतने में भगवान प्रकट हो। और जब भगवान ने चीर बढ़ाओ तो दुशासन 7 दिन 7 रात लग गई, खींच खींच के दुशासन बेसो, मगर द्रौपदी के तन से साड़ी नहीं हटी। क्यों? क्योंकि वे रखवारे। तो समझना, अब द्रौपदी ने भगवान से कहा कि प्रभु बहुत समय लगा दो। भगवान ने जवाब दिया कि समय नहीं लगा, अबे जाके तूने मुंह से कही तो अपे अपन नीचे वाले के निर्भय हो, और जिस दिन तुम नीचे वाले के निर्भय हट जाओगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे संग हो। और जोनो नीचे वाले को तुम्हें विश्वास है कि कक्का मेरो दादा मेरो अपनो सब हो जाए, तुम्हारा जब फिरता ही रहिए फारा में ले बेटा कब नहीं। जैसे भगवान के होके देख लो, नहीं तो कैसे हैं? एक भगत जी बने थे गांव में से, इतने करहे बने, सांकर बनवाला ही बनने, 40 हाथ मोड़े कुआं में लटके, 2 ही पाँव में सांकरा डाल ले, होंदो लटक जाए, 2 घंटा लटके। वो गांव के डर में भगत है, वो बहुत कर तपस्या है कि होंदो लटक। एक बेचारो सीधो गया और वाह बान कही आज मैं भी भगत जी बने होने, बाप है ना सांकरा ना जेवरिया, कांस पटा लाओ खेत में से, धनी ने हाथ में भांज ला, एक खुटी ठोक ले और लपेट का पाँव में लटका ही गो। लटको तो 1 सेकंड लगन दो, भगवान ने झेला ही लो। नारायण भगवान प्रकट हो गए, गोदी में ले लो, गिरन नहीं दो। अब वो बोलो भगत के आप कौन के? मैं श्री हरि के जो कब को लटक रहा हो 20 साल में ये हो गए, देख तुम जा का नहीं झेलो, वो 1 सेकंड में काय झेल लो। वे भगवान बोले कि जो सांकर पे लटक रहा हो, जो सांकर पे लटक रहा हो, मुंह पे नहीं लटको, जे दिन मुंह पे लटक जाए वही दिन कल्याण हो। तो समझना इस बात है, आप नीचे वाले के भरोसे कभी मत रहना, पराधीन सपन्यु सुख नहीं। तुम जान रहे हो कि सेवा करेंगे, कब नहीं कर रहे टोकरी दे दे तो करेंगे, और वो पहले करा दी तो फिर फेरा फल ले बेटा बाद में ही दे, तब होएगी रोटी की सेवा। नहीं, रोटी भी नहीं मिली, कल्लो का कर रहा है, कुछ नहीं होने। देख लेना, कितने भी तुम धन घर वैभव दौलत बना के रख लो, गाड़ी मकान अटारी बंगला कुछ भी बना लो, मगर तुम्हारे काम आएगा तो क्या आएगा कि ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जे लकवा मार जात है, बास पूछियो वो मारा था नहीं और उठा था नहीं, ना रेंगे ना बोले, फिर भाई का देसा होता घर में कोई नहीं सुने। ऐसे कुत्ता न रोटी को जब कब हम डाल देते हैं पानी और डाल दो बस डाउर खाट, तो जो शरीर अच्छो साथ दे रहा है, अबे अपन पे सुख भी है, सब कुछ है, तो अबे चांस है परमात्मा के नाम के लिए। सूत जी बोले सुन गए, अब महाभारत का युद्ध तो पक्का हो गया, परंतु भगवान कृष्ण ने सोचा कि घर में लड़ाई ना हो। सौम्य दुर्योधन के पास शांति दूत बन के गए और दुर्योधन को समझाया, भैया समझाओ भी वाय भी जाते, कौन समझाओ जाते। भगवान शिव जी से पूछा गया कि आपका शिष्य है रावण और आप उसे सुधार नहीं पाए, जबकि गुरु का हक है शिष्य को सुधारना, और तुम नहीं सुधार पाए, असर नहीं बैठा पाए रावण से। तो शिव जी ने जवाब दिया कि भैया ज्ञान जहां जाता है जहां पर अभिमान नहीं होता है, जिसके हृदय में अभिमान की वासना होगी उसे तुम कितनी भागवत डारा त्रियों का झटका है जो है ही नहीं। तो बामे तो भर रहा हो ना प्रेशर, अब भरे ट्यूब में कितनी हवा डारोगे, हवा तो बई में डरेगी जो बिल्कुल ही डरो हो ही नहीं, जी में तो भर रहा धरो है ना। तो जहां अभिमान है वहां ज्ञान प्रवेश कभी नहीं होता है। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी, शांति दूत बन के जब कन्हैया गए तो कन्हैया जी ने कहा कि दुर्योधन मैं शांति दूत बन के आऊं हूं तेरे पास, तुमरे भाई भाई में लड़ाई ना हो, घर में इज्जत बनी रहे, घर की बात है। तो दुर्योधन बोलो कि तू तेरी बता दे, इतनी बात भरे का कह रहा हो, डायरेक्ट कन्हैया तू ही बता का आओ, कहीं मैं जाखू आवे कि 14 नौखंड का राज तुम पे और तुम्हारे बाप पे है महाराज दशरथ जी, इनके नाम तो वैसे ही नहीं है, ये भी भैया के बालक हैं। एक काम कर, मेरी इच्छा है ना लड़ाई ना झगड़ो ना महाभारत की रचना होगी, तू इन्हें 5 गांव दे, मात्र कुल 5, एक भैया एक गांव को रजिस्ट्री करा। कई कन्हैया अब तो कई राइट मेरी सुन ले, तूने तो 5 को प्रस्ताव रखवे, या सूझ कितनी बड़ी हो, जो सूझ है ना जब नोक के बराबर जगह पांडवों को नहीं मिले, नोक के बराबर। बताओ भगवान बोले कि मेरी सृष्टि बनी, मेरी दुनिया बनी, और जो मो ये हिसाब दे रहा हूं
कि एक एक नहीं मिल रहे। फिर कन्हैया जी ने कहा कि देखो कि जाखो प्रभु दारुण दुख दे पहले हर ले तबे और कोमाती बसी है पुप्रीता अनहित मानिय रे पुप्रीता। जब कुमति हृदय में वास कर जाए उसे कोई नहीं मिटा सकता है। कुमति घर कर जाती है। सठ सुधरे सत्संगति पाई। अगर सठ होगा तो वो सत्संग से सुधर जाए। और मूर्ख होएगो ना तो वो ब्रह्मा जी से आधार कार्ड मांग ले, कहां रहे थे, जब कह दे वो नहीं सुधर सके, चाहे तुम कुछ कर लेना। मूर्ख सुधरेगा समय के दंड से। जो कोई से ना सुधरे वह समय सुधार दे। देख लेना कभी ना कभी सुधरेगा। वो कछु सुधरते कबे जब सबरी मिटा देता महाराज के अब तो छोड़ छाड़ दई मंदिर जात में तो सबरी भेज दे जुआ जादात मिटा दई घर मिटा दो अब सुधर गो अब का फायदा है। अब तो और खड्डा में गिर जा तो दिक्कत नहीं। क्यों बस सुधरे से का फायदा। स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी ने कि कावर सा अरे कावर सा जब किसी को वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनि का पछतानी। आज सुधर गए तो ठीक है, अब टाइम है। भगवान ने कह दिया कि सुंदरयोधन खून की नदी बह जाएंगी। अब सुन लेना। बोले कन्हैया तो अच्छो लगे तू भुआ ले ये, मगर अपन नहीं सुन रहे। बोले अब तो लड़ाई पक्की है ना, अब नहीं रोक सकते। समझाए बारे पंच भी अफर गए, घर के भी अफर गए, भगवान भी हार गए। तो बोले ठीक है। अब गांधारी ने एक दिन विचार किया महाभारत का युद्ध से पहले कि जब मेरे पुत्र में वज्र का बना दूंगी, किसी में हस्ती नहीं है को से मार दूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है त्याग की शक्ति मेरे पास है। आंखों में पट्टी बंधी है। दुर्योधन से कह दिया कि सुबह 4 बजे आज निर्वस्त्र होकर मेरे पास आ जा। तू मेरा पुत्र है, जब मैं पट्टी खोलूंगी तो पूरा शरीर तेरा वज्र का होगा, तुझे कोई नहीं मार सकता। दुर्योधन ने कही जा ठीक है। आ ही रहे थे, भगवान ने सोची उठाई गए। 4 बजे भगवान भी आ गए मार्ग में। और दुर्योधन से बोले कि भैया क्यों भगवान मार्ग में आए? कि जाखो प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। और भगवान मार्ग में आके कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही। दुर्योधन ऐसे कहाँ जा रहे, बतलाओ लाज शर्म में दुर्योधन तुम्हें लाज शर्म नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? नीचे को सिर करके दुर्योधन बोले मेरी मैया ने बोलाओ, अरे बिना बस बोले पाओ, आना बोले भगवान के लाके पलका दे देता। और मेरे को हम नहीं समझो कि ये जंगा कार्ड हटवा रहे हैं। बोले हमारे की जगह तो बंदे तो केला के पंखा लगाए और दुर्योधन मां के सामने खड़ा हुआ। और जैसा ही भैया अरे आंखों से वज्र के हो मेरे भाई, जंगा करती है
तो कछु सहायता भगवान सोई करते। कोई अगर भजन में तो भगवान सूर्य जी बोले कि हे सोनक जी, अब जैसे ही गांधारी ने जो पट्टी आंखों की निकाली, पूरा शरीर वज्र का हो गया, दोनों जंगा कच्ची रह गई। और इस बात को गांधारी पहचान गई कि इसमें छलिया द्वारकाधीश कृष्ण का हाथ। मेरे पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकते और कृष्ण ने कराया होगा ऐसा। तो यह भगवान का नियम है, दुष्टों को पहले ही मारने की योजना भगवान बना के रख ले। और यह भगवान का कहना है। तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं नहीं दिखा। तो गांधारी अब जैसे ही समझ गए इस बात को, भैया महाभारत का जब युद्ध हुआ, और महाभारत का युद्ध जब हुआ तो भीष्म पितामह जैसे, देखो अब जब दुर्योधन ने एक दिन भीष्म पितामह को अपने सेनापति बनाए हैं, एक दिन जाकर दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह तुम लड़ाई तो लड़ रहे हो मगर बेईमानी। बोले क्यों? तुम प्रतिदिन 10,000 महारथी मारते हो, एक भी दिन एक पांडव को खरोंच नहीं आए। तो ये बेईमानी की लड़ाई, अब इन्हें एक आध मारे ना, घायल ना करे। तो दुर्योधन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, बैठे थे ये 5 बाण गिन दिए मैंने, आज के सूर्यास्त जब होंगे ये 5 ही बाण गिन के धक दे, ये 5 ही पांडव मारे जाएंगे। भैया भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा दुर्योधन के सामने हो गई। खबर लगाई गई, भगवान ने सूचना पहुंच गई। बोले ऐसी ऐसी बात है। कन्हैया जी बोले कि द्रौपदी जल्दी दासी की कपड़ा मोड़ दे दो। भगवान ने साड़ी पहन ली, पूरे तैयार होकर सखी बन गए। और तुम जल्दी घूंघट डालो और चलो, टेम मत करो, दौड़ो। द्रौपदी एक हाथ को घूंघट डरवा के दासी के रूप में भगवान कन्हैया जी और माला जप रहे थे, भजन कर रहे थे। भीष्म पितामह 10 मिनट ही भय थे प्रतिज्ञा करे। अब जान के द्रौपदी ने चरण पड़े। भीष्म पितामह ने कहा जानी के दुर्योधन अभी गया है, उसकी धर्मपत्नी आ गई। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भवा। कौन है? द्रौपदी। अब हाल 5 मिनट पहले 5 ही बाण गिने थे और आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती। और बिन्ने यक मारने हैं सौभाग्यवती कही, और द्रौपदी ने घूंघट ऊंचो करो। अब होश उड़ गए भीष्म पितामह की, गड़बड़ हो गई। जाए तो कसम खाइए मारेंगे और जाए तो क्या करें। बोले द्रौपदी, बोले हाँ। वे भी घबरा गए। तेरे सिंह जब सखी आइए जा, जल्दी बुलाए थे भीतर में देख लो। वे समझ गए कन्हैया है। देखता ही भगवान बोले कि काहे? भीष्म पितामह बोले कन्हैया तू में भी गजब है। जतो का पर रही थी जे साड़ी पहरवे की और तूने मुंह मिटा दवा कि थम कोई ना रहने दो। तूने मेरा वचन रोक दो, सुन लेना। आज मैं एक काम करता हूं। बोले क्या? आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कन्हैया बोले कन्हैया जी से भीष्म पितामह कि तुमने आज मेरी प्रतिज्ञा ही तोड़वा दी। कल सूर्यास्त से पहले तेरी प्रतिज्ञा मैंने न तोड़वाई तो मेरा नाम भीष्म ना हो, देख लेना। तो भीष्म पितामह ने फिर सलाह दी भगवान ने कि तुम्हें ऐसा करना है कि बाण तो मैं चलाऊंगा, परंतु मेरे सामने शिखंडी को खड़ा करना। तो मैं शिखंडी की आगे धनुष बाण फेंकता हूं, क्योंकि मैं उसको नारी मानता हूं, इसलिए वहां पर धनुष चलेंगे नहीं। अर्जुन को इशारा कर देना मोए बाणों से चलनी बना दे, तो मैं बाणों की सैया पे रह जाऊंगा और बाकी तेरे काम तू जाने। इतने एक पट्टी पड़ाई। तो भीष्म पितामह ने जो पहले अस्त्र चलाए तो भगवान ने भी कुछ नहीं हो रहा, रथ को पहिया लाओ। तो भीष्म पितामह ने जो नीचे करे और शिखंडी आगे दिखे तो भगवान की भी प्रतिज्ञा तोड़वाही। और जो शिखंडी आए तो अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन हो गए। अब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त भये। अब वीर गति को जब बड़े बड़े योद्धा प्राप्त भये, रात्रि का समय हो गया। दुर्योधन घायल अवस्था में वो कहां पड़े हैं? रंगभूमि में। अब घायल अवस्था में पड़े अर्धरात्रि 12 बजे उनके परम मित्र हैं, गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रात्रि में आए और दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन मैं तेरा जन्म का मित्र हूं, मैंने तेरा जीवन ऋण खाया है और कल तू मर जाएगा, ये मुझे विश्वास है, भीम छोड़ेगा नहीं। तो फिर तेरी आखिरी इच्छा क्या है वो बता दे, तो मेरे ऋण से मैं उबरन हो जाऊंगा। बोले आखिरी इच्छा पूरी करेगा? बोले हाँ। तो दुर्योधन रात्रि में अपने मित्र अश्वत्थामा से बोले कि आज रात्रि में 5 पांडवों के अरे शीश काट के लाना, अधिक
तू मेरा परम मित्र है प्यारे, अरे शीस काट के दिखाना जिस दिन जिन बिस्तर पर 5 पांडव प्रतिदिन शयन करते सोते, दिन रात्रि में वे नहीं सोए, पिता एक ही। द्रौपदी के 5 बेटा हैं, 5 पुत्र, और वे सो गए चादर ओढ़ के। और अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि अस्त्र निकालो, वो जान रहा है कि पांडव लेन से शयन कर रहे हैं, वे द्रौपदी के पुत्र हैं। अरे अस्त्र निकालो उस दुष्ट से, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब बताओ इनके पिता कैसे हैं? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, इनके पुत्र मारे गए। अब समय है ये, तो 5 ही पुत्र मारे गए, 5 ही धड़ पड़े हैं, और 5 ही सिर उठा करके और अर्धरात्रि में दुर्योधन जगाए और आगे रखता है, ले मैंने पांडवों को मार दिया। अब दुर्योधन की जैसे ही नजर गई तो दुर्योधन कहने लगा कि धिक्कार है, बड़ाई नहीं करी, उसे बधाई नहीं दी। दुर्योधन बोला कि दुष्ट अधर्मी, तू नीच है, तूने तो कुकर्म किया है, मुझे द्रौपदी के पुत्रों से कोई दुख नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो मेरी पांडवों से थी, मगर तूने आज द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है। सूर्य महाराज बोले सुनोगे, अब अश्वत्थामा रुदन करने लगो, मगर अब कुछ नहीं होगा, वो तो मारे गए। जो पुत्र सुबह 4 बजे उठ के अपने माँ पिता को प्रणाम करते हुए सूर्य उदय हो गए, एक भी पुत्र बिस्तर से नहीं आए, तो मैया घबराई कि आज मेरे बेटा अभी तक नहीं उठे। द्रौपदी गई, जाकर पे जब बिस्तर पर देखा है तो धड़ पड़े हैं, सिर एक भी नहीं है। अपने 5 पुत्रों को मरना देखकर अब एक भी बेटा द्रौपदी के पास नहीं है। और जिस माँ की कूख क्षण में और माँ के सामने और पिता के सामने अगर बांझ हो जाए तो वो विलाप करके तड़पती हुई द्रौपदी बहुत जोर से रुदन करने लगी। 5 ही पांडव आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज का सूर्यास्त जब होगा, जिस अन्याय धर्मी ने ये कर्म किया है, द्रौपदी आप चिंता मत करो, मैं आपके चरणों में लाकर पटकूंगा। भगवान कृष्ण ने रथ को हाँका, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और द्रौपदी के चरणों में डाला। द्रौपदी के चरणों में डालकर अर्जुन बोले कि आदेश करें, इसको क्या दंड दिया जाए। तो द्रौपदी रो तो रही है, मगर आत्मा ये नहीं करे कि इसे मार दो, क्योंकि जिसके हृदय में दया है, आज भी भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, दया। और दया देखो, भले अपन कर नहीं पाए, मगर हृदय में है तो सही। जिन लोग निर्दयी हैं, जो निर्दयी लोग तो मार रहे हैं सबको, गाय को, असहाय गरीबों को, जी आतंकवादी हैं, ये कौन है? ये निर्दयी हैं, राक्षस हैं, ये क्रूर हैं, इन्हें दया नहीं है। नाम मात्र की अगर इन्हें दया होती तो ये कसाई नहीं बनते। तो द्रौपदी ने रुदन करके कहा कि इन्हें मारने से मेरे पुत्र फिर भी जीवित नहीं होंगे, इन्हें छोड़ दीजिए। और भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि कृष्ण भगवान जो कहें सो करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश किया कि इसकी मस्तक में मणि है, वो निकाल लो, जस शक्ति वाली जो मणि है, इसके दोनों कुंडल काट दो और इसे भरी सभा में लात मारकर निकाल दो। भैया छोड़ तो दो, मगर ध्यान रखना कि बीमारी एक और शत्रु 2 कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीमारी एक और शत्रु एक। कुछ लोग जो करते हैं, महीना से सर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द, एक दर्द की गोली खा लो, अच्छी हो, फिर इतना बड़ा घर करेगी जब बीमारी हो सकता सालन नो इंदौर से ही न लौटन। तो जाए अच्छे डॉक्टर को बता के उपचार कराओ, काई के जब बड़ी चीज बन रही है। और एक शत्रु ये जीवन में कभी हल्का मत समझना, कोई जाने का वो क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। अब पांडव का कर पाएंगे बताओ? जो व्यक्ति सोते में मार गया तो तुम सबसे लड़ सकते हो, दुश्मन से लड़ सकते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे साथ घात कर रहा है उससे कैसे लड़ोगे? वो तुम्हारे ही संग है ना, तुम्हारे ही भोजन खा रहा है, तुम्हारे ही संग चलता है।
और वो ही काट रहा है हर जगह से, कैसे जीत पाओगे उससे? तो उससे जीतने के लिए तुम्हें जीवन में सत्संग करना होगा। क्यों कि बिने सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिने सुलावे न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। मगर अभी अश्वत्थामा ने दूसरी प्रतिज्ञा कर ली, छोड़ तो दिया, अश्वत्थामा अभी भी नहीं मरा, भगवान ने उसे दंड के लिए छोड़ा है, तो मां ने प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा करी है? देखो अश्वत्थामा ने कि पांडवों का वंश विहीन करना, अब कसम मैं खाता हूं, द्रौपदी के 5 बेटा तो मार दए, मैं वंश को ही खाता हूं। अर्जुन के एक पुत्र और थे, उनका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए। उनकी धर्मपत्नी का नाम है उत्तरा, तो उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक है, तो वह बालक के सहारे जो गर्भ में बेटा है ना, तो अश्वत्थामा का जब मैं उत्तरा के गर्भ में जो बालक है पाए और मारे, तो पांडव वंश से विहीन हो जाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है, इनको वंश अब नहीं चलेगा। अरे ऐसी कसम जान में खा लाई, अरे ऐसी कसम जान में खा लाई मैं, यही दुनिया खा रही है आज की कसम। बोले क्या खा रही है? आज तो सबसे बड़ा दुख है, रोग अलग है और दुख अलग है। दुख का है कि ऊंचे निवास नीचे कर दोते, और देखे न सकें पराई विभूति। आज को दुख है, दूसरे को सुख, सबसे बड़ा दुख का कारण है ऊंच निवास। तो जो प्रतिज्ञा करिए ना अश्वत्थामा ने, तो ऐसे बहुत लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मिटाऊंगा, मगर गारंटी हमारी है। व्यास गादी से कह रहे हैं कि जे दिन से तुम्हारे शत्रु बढ़ जाए, जे दिन से तुम पे जलवे वारे बढ़ जाए, जे दिन से तुम पे दुनिया जलन लगे, एक घी को दिया घर में अलग से जोड़ के इतनी खुशी मनाना कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता है बढ़ने में। ये हमारी गारंटी है व्यासपीठ से, अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर जलने वाले जल गए। कौन जलता है? कंडा। और कौन जलता है? लकड़ी। जे जल के का होते हैं? बोले राख। बस बर्तन मांझो और फेंको घूरे पे, अपने आप घूरे फेंक जाएंगे। तो समझना इस बात है, मगर जलते में मत बोलना चिक जाओगे। बे जल रहे हो तुम गर्म आग में हाथ डालोगे तुम भी चिक जाओगे, बेने जल के ठंडे हो जाओगे। तो जो जलता है अब नेक में ही अपन घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? बोले हम तो शत्रु बढ़ गए। खुशी मनाओ, तुम भजन नहीं कर पा रहे, शत्रु कर रहे हैं तुमरो भजन। बहुत बड़े भाग की बात है कि उनके जितना पुण्य होगा वो तुम्हारे खाते में, और तुम्हारे पाप अपने आप इनके खाते में रिटर्न होंगे। तुम मत करियो भजन वे अफरजें और तुम्हारा कल्याण होगा। जलने वाले जलने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भगवान ऐसे हैं, कैसे हैं? जब भगवान देते हैं ना तो घरे छप्पर फाड़ के देवे चालू कर, दुनिया भरे वाले कुछ नहीं हो। देखिए भैया, दो भाई हैं, ब्राह्मण हैं दोनों। अब एक बेचारे गौ सेवा में घर लग गए, सीधे सच्चे थे। एक सगे भैया काशी पढ़वे चले गए। अब बे तो विद्वान हो गए काशी में, अब उनकी जगह जगह कथा भागवत बैठे, ब्याह दो इनके हो गए। देरानी जेठानी अब घर में रहे, सुबह हर दिन पति आए, सो बिन के तो खूब सामान सट्टा आए, माल पानी आए, चढ़ोतरी आए, सो बिन की धर्म पत्नी बिने ठोसियां आए, तुम भी करो पंडिताई, तुम भी करो। अब छोटा भाई ना जानते करें कैसे बताओ। बोले तुम तो झूठी साची कैसे ही करो, हर दिन हटे पर मुंह नहीं आ रे कछु नहीं है, जजमाना जाओ भाव कह दो कह बा में का हो तो भैया जबरदस्ती पंडिताई कराए। एक दिन की बात है, जो विद्वान भैया थे बेकथों चले गए। देखो भगवान जब देते तो एक राजा की 4 गौएं थी, कहूं हेरा गई। अब वे गौएं कहूं खो गई राजा की,
जब राजा की गाय हरा गई तो महाराज से पूछी कि बताओ ज्योतिष में कितने गई हैं, तो अब भी जानते ही ना। धर्म पत्नी जब कदई बना कह दो पूरब दिशा में 4 किलोमीटर आगे तालाब फिर 4 ही हैं, कह दो तुम तो कहीं मिलेंगे। भैया महाराज ने इनसे कोआ दई, महाराज ने बना कह दई देखी सो 4 ही किलोमीटर भाई तालाब में मिली जहां बताई। दूसरे दिन एक राजा को खजानो लुट गया। अब बादन तो मिल गई, अब धूर में लटका हर दिन थोड़ी लगता। एक दिन खजानो लुटो बाने कही के वे महाराज कहाँ जाइयो ये जगह बता दी। बोले ठीक आप का करो जाए। भैया भय भी इतनी बुरी होते वे चोर भी डरा गए, महाराज ना होना ले। महाराज जानता ही नहीं, वे 4 हेते सुबह घर के पीछे चिपक गए, कहीं अपनी बतराएं सो अपन बड़ाई लांगे महाराज के चरण में गिर जाए, जगह बता दें अपन बाजी। अब लड्डू बने थे वे 4 और 4 ही हेते चोर और द्वारपाल महाराज ने कही वे आए कही सुबह ने सुनी कि लड्डू की पूछ रही कही 4 है 4 बिन कही अब मर गए। अब नाव लेप्तस भीतर बड़ाई गए हैं महाराज हमने बड़े आई करियो फलानी जगह रखो वो वहां को कही हमरो नाव मत ले। अब महाराज की चटक से विद्वान गिरी। महाराज बोले जाओ फलाने पीपर खां खोद लो, 2 हाथ तरह सब माल मिल जाएगा। भैया खोदो जो के तुम माल मिल गओ। जे काशी पड़े थे बिन से कोई राम राम ही ना करे। मुझे ढोर चराते वे जब पहुंचे हैं गुरुजी आ गए, गुरुजी बिन की पूजा होने सीधे हेते बिल्कुल। अब एक भैया ने कही मैं तो विद्वान हम अभियान पंडित आई ठिकाना लगा दे जो का करे हो। सुभाष कही ये हरे कही का तेरी खूब चटक रही कही आओ कही तू मेरा भैया है बिल्कुल। कही राजा सभा में पगड़ी लगाए तू मेरी मान जा है तो वहां में जूता लगाए 5 जा या हाल फांसी चढ़ जाए हो गई पंडित आई सगो जा लगाओ घरों चलो जा कही। भैया राजा का रोक छेड़ हट गई। अब बिन की तो पहुंच पड़ी हो गई महाराज। रोक छेड़ हटी द्वारपाल हट गए, महाराज आ रहे हैं सो हाथ में जूता ले सीधे हेते चले गए। पगड़ी बंध रही थी राजा में जब कोका कहता है देखता ही रह गई जनता। 4-5 फटकारे महाराज ने जबड्डी नांगन बैठी थी पगड़ी। महाराज जो पगड़ी बांधे तो वहां नांगन बैठी थी। जो महाराज ने जूता मारे वो पगड़ी में सब नांगन मर गई जूता की ठोकर से। जब जय जयकार भाई ताली बजी महाराज ये नाम मिली कितने विद्वान महाराज जानकार है। मैंने भाई देख गई थी कि नांगन पगड़ी में बैठे इनाम और मिल गई। अरे महाराज की जय वो पूछ के आया जूता भी दिया है और महाराज इनाम मिली। कार्य कही दिया हो कही देखे तो सोनो और मिलो कही जूता ने को बोले हाँ तो बोले राजा रानी में धक्का देगा बता दे। धनी ने हंदो धक्का। अब तो अटल विश्वास होगा भगवान पे जो धक्का दो 5 मिनट पीछे महल गिर गओ। जिस धक्के के नीचे बैठे थे महल करो। जब तुलसीदास जी ने लिखा है जा पर कृपा राम की होए पर कृपा राम की हुई और तापे कृपा करें सब कोई। जो तो है तो भैया दृष्टांत मगर जो दृष्टांत सही बताऊं जो मुंह पे बीत गए कितना नहीं गो। हम भी 5 भैया हैं हमारे 4 भैया इतने पढ़े हैं। हन का एक तो झई संग ही बैठे हैं स्टेनो की डिग्री कर ले। पंकज महाराज ने स्टेनो तक पढ़ ला छोटो भैया है। और भैया ने खूब पढ़ाई करी अकेले ढोर में अंचर आए बस सही कर रहा हूँ। भागवत जी साक्षी गलत नहीं एक भी सब। गोरा में का मैं बाहर से थोड़ी आऊं मैं तो रात दिन वहां भी कथा कर रहा हूँ। गोरा में का मैं कथा नहीं है। गोरा में भी प्रतिदिन 10,000 श्रोता एक दिन में जन्मभूमि। तो कभी भी मैंने कहीं भी स्कूल में वेद का अध्ययन नहीं किया। आज तक का रिकॉर्ड ना मुंह पे पहली की मार्कशीट है। ना काशी है ना वृंदावन का न मैंने अब कम के गुरुकुल देखे और न कहूंगा वो 9 साल भोजन नहीं करे बिल्कुल निराकंठ घर ना भार। 9 वर्ष भोजन त्याग दे घर के सोट लगवावे ले गए थे जो पागल होगा तुम का जान रहे व्यासी है। इतनी बुरी दशा भाई हमारी कोई पागल बना बैठन दे। और जब कोई ना बैठन दे ना कोई माने रात दिन गौ सेवा में लगे रहे चाहे के गौ ने पानी दे रहे हैं। विपत्ति परी संकट परे मात्र एक संत मिले थे 5 मिनट बस। आज के बाद वो कभी नहीं मिले। तो हम वो संत नहीं माने हम तो उन्हें हनुमान जी मानते हैं। क्यों कि उल्टा नाम
जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये प्रभु की कृपा है। बोले बिना पढ़े कैसे पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो। मुंह के होय वाचाल पंग चढ़े गिरवर घनम जासु कृपाशु दयाल। जब भगवान हृदय की आंख खोल देगा, हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जब सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो जाएगी, जब सरस्वती मंत्रा पे बैठ के वनवास मंगा सकती है, तो ब्राह्मण पर बैठकर बिल्कुल कथा को आ सकती है। ये सरस्वती का प्रताप है। ब्राह्मण पे कुछ नहीं है, किसी ब्राह्मण पर सिर्फ जिह्वा पर सरस्वती है। ब्राह्मण कह दे कि जा भाग से चौगनो भाग, चाहे महाराज पे कुछ ना हो तू राजा हो। और क्या है ब्राह्मण पे? हम पे थोड़ी खाते भर रहे हैं, हमको डेल दे तुम्हें। सिर्फ जिह्वा पर सरस्वती की वास है, तो ये भगवान की कृपा हो जाती है। और अब नहीं कि कोई के पागल होगा, घर ना परिवार कुटुंब के अपना ही मोड़ा है। हाँ, कंको के अपने ही हैं, फोटो डाल थे हमरे मामा कंको के हमरो फूफा बेटा। हम समझ गए शॉट लगे थे जब ये कहीं ना है बगल में लगे तो नहीं है, बच गए थे जाने। अब हमें तुम कहो कि पागल है, काय से पागल दिख रहे हैं? बस भक्ति करी थी। और वास्तव में जो भगवान के भजन में भक्ति में लीन हो जाता है, जो सच्ची भक्ति में लीन हो जाता है, उसे पागल क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि उसके सारे पाप जब गल जाते हैं तो वो भगवान का भक्त पागलमय हो जाता है। जैसे मीरा और नरसी हुए हैं, वही भगवान के भक्त हैं। तो आज भी वही है। अब तो 2-2 साल नो नंबर आगे बुकिंग है, नंबर टू नंबर कथा चल रही है, जय जयकार हो रही, लग रही। सो हमारी भैया दुनिया तो ले रही है डिग्री मार का कम को तब भाग रहा हो, पून हजार मोड़ा डिग्री ले रहा हो, डिग्री कर रहा हो। मुँह सीधो डेगरा मेलो मैं क्या करे हूँ डिग्री। और डेगरा कहाँ को है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबसे बड़ा धन है। इसलिए आपसे बमुरिया में निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताइए और प्राण जाए छूट। राम नाम की लूट है। अब जो लुट रहा है, लूटना है तो लूट लो, चाहे तुम्हें अच्छी लगे तो के जाओ, बुरी लगे तो के जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें का हेड्रिक है। इसलिए बाजार को दोष कभी मत दो। गुण अवगुण सब में और रहे हैं। जो तुम्हें अच्छाई हमसे मिल जाए वो तो आपके पास रखना, और जो माल मंदो लगे वो गोरा बारे ने वापस कर दो। हम क्या कह रहे हैं कि तेरे घर है, अच्छो लगे ते तो लेना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, अब ये प्रतिज्ञा उनने कर ली, मगर रामचरित में लिखा है भगवान ने इधर प्रतिज्ञा कर ली अश्वस्थामा ने वंश मिटाने की। तो भगवान ने किसी पे की चाह पे सके को तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो के होए। भगवान पर छोड़िए, निर्भय हो जाओ। सुबह भीम के गदा के प्रहार से और दुर्योधन का अंत हुआ और सत्य पर विजय की प्राप्ति हुई। सत्य परेशान हुआ, बहुत समय लगे, अज्ञातवास मिला, कैसे कैसे पांडवों ने अपना जीवन यापन किया, मगर अब जाकर के 14 नौखंड का वैभव कम मिला। इसलिए जीवन में अगर तुम पर संघर्ष नहीं पड़े, तुम पर गरीबी नहीं पड़ी, तुम पर विपत्ति नहीं पड़ी, तुम पे संकट नहीं पड़े,
तो वो का जीवन है। आफत तो पर है जीवन में, संकट पर है। बोले महाराज कहा पर है मर जाए। बोले हाँ पर है। बोले क्यों? कि अपने मंदिर में जो मूर्ति बैठी है काय की बनी है? मार्बल। मार्बल की मूर्ति है राधा कृष्ण राम जानकी, जो पुजारी रात दिन पूजन कर रहे हैं, धनुष बांध ले हैं। बोले कहा है जयपुर सलाह है। ठीक। और जो अपने द्वार में दरवाजे में जो पत्थर लगा है ओटा स्टोन जो ही मार्बल, अच्छा जय के पत्थर में की मूर्ति है। तो जाफे तो अपन जूता पैर फिर रहे, जब जाने कोई टाल्स देवता पांव परत हो जय हो टाल्स भगवान, कोई पर चटर पटर जूता पैर फिर रहे हैं, पांव में लग रहे हैं, तहसील में लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। और लोग बिल्कुल जूता पैरे घूम रहे हैं चटर पटर। पत्थर एक ही है और एक के आगे आप नाक रगड़ से बंद नहीं हो और एक पे जूता रखे हो और एक ही जगह की है और एक ही खदान का पत्थर है। फिर इनके पर चरण क्यों नहीं पड़े जा रहे हैं? यह पत्थर तो वही है चिकनोई जो है। तो जब जो मूर्ति बनी थी ना, जिस कारीगर ने इनको बनाया था भगवान रामकृष्ण राधा की छवि, तो बाने मैनन जूता पैर के उसमें छेनी हथौड़ा मारे थे वो पत्थरा में। खटा खट दे दे के मशीने चले पत्थरा चट को नहीं डरो ही रहो, कोटस से बंद नहीं हुआ। पेट पेट के और छवि उछरे आई। और जब वो पेट के पड़ो रहो तो सालन उसमें हथौड़ा परे। आज मंदिर में वही भगवान बन के पुज गो कि नहीं पुज गया। और जे में एक पत्थर हथौड़ा नहीं पड़ो वो जूता के नीचे लग गया। इसलिए जीवन में विपत्ति और संकट आफत जब पड़ते हैं, गरीबी जब पड़ती है और ज्यादा विपत्ति रोग संकट जब मरराते हैं, तो एक दिन वो बड़ा बन के कोई पूज्यवान कहलाएगा। ये हमारा व्यास गादी का आशीर्वाद जब जाकर होगा। कुमार कभी भी कच्ची मटकी नहीं बेचता है, पहले हवा लगाकर उसे पकाया जाता है। तो अपन क्यों घबरा रहे हैं छोटे संघर्ष से? जब बुलेट कांच बनता है ना तो भाई कई बार अग्नि में डाला जाता है, फिर वो बुलेट कांच ऐसे हो जाते। तुम तो पत्थरा कह रहे हो, बंदूक मार देना कांच में नहीं फूटे। बस कहते हम बुलेट कांच। और जो अलवारी बार है वो एक ककुड़िया देख लो भाई पेट तोड़े हो। तो अपने भगवान बुलेट के रूप बना रहा है। संघर्ष में ठोक ठोक के छोटफोट घटना तो ऐसे ही झेल जाए। कोरोना से कम मरे हैं, बाकी डर से ज्यादा मर गए। हाँ कोरोना को डर बरो है तो यही समझना भगवान ने अपने तो कर दे। तो इसी प्रकार भगवान ने जब महाभारत पर विजय प्राप्ति कराई और सत्य की जब विजय हुई तो भगवान कृष्ण का जयकारा हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब द्वारकाधीश भगवान पांडवों को साथ लेकर कृष्ण और अपनी भुआ कुंती के पास पहुंचते हैं कि आज कह दूं कि आज जाकर तुमको सुख की प्राप्ति हुई। सूजी बोले सोनक जी प्रतिदिन कुंती भगवान को प्रणाम उल्टे भगवान करते अपनी भुआ के नाते, परंतु बाद दंडवत भगवान श्री कृष्ण को कुंती प्रणाम कर रही है जिस दिन महाभारत पर विजय हुई। और वो भी रुदन करके, खुशी नहीं रो रही है। आजी ने पूछी गड़बड़ का हो गई? बुआ जी आज उल्टो का हो रहा हो कि प्रभु सब दे दो वरदान नहीं दो। बोले वरदान की अबे भी कसर है, मैंने तो सब दा। बोले अबे नहीं जो नहीं और चाहिए। तो कुंती क्या मांग रही है देखिए भगवान से कि विपत्ति जय कृष्ण कुंती शरणागति श्री कृष्ण शरणम कुंती विपत्ति जय वरवान हो। हे भगवान हमें एक वरदान चाहिए। बोले कौन सा? कि हम पे विपत्ति बनी। भगवान बोले जी 12 महीने छपे पेलो भक्त है स्वभाव जो दुख मांग रहा। कोई ने आज तक भगवान से विपत्ति नहीं मांगी और कुंती ने मांगा है भगवान से विपत्ति। कि विपत्ति क्यों मांग रहे हो? कि प्रभु इसलिए मांग रहे हैं कि जब से जीवन में हम पे विपत्ति पड़ी है, कन्हैया जी द्वारका गई नहीं है, यहीं डारे डेरा ही डार है और हमरे संगे ही फिरते वाले हम लोग कछु नहीं है। तो और आज तुमने हमें जो राजपाट वैभव दे दो का कह रहे हो, अब तुम्हारी समारोह में चलो। तो जब तुम चले जाओगे तो फिर जाए हम करेंगे का कि राम बेमुख संपत्ति प्रभु पाई। जे भगवान के सामने ठीक है। जब जैसे भगवान छोड़ दे देख रहा सेत बन रहा है रामेश्वरम में, सारे बानर राम राम लिखकर पत्थर फेंक रहे हैं, पूरे तैरने लगे। राम जी हर दिन देखे, राम जी सोच रहे हैं एक दिन मैं भी फेंकेंगे, मगर फेंकेंगे जब जब सब सो जाए तब।
और कहूं डूब गओ सबरी बिगड़ जे, सब हंसन लगेंगे खुद को डूब। पूरे लोग सैन कर गए, राम जी उठा इतना बड़ो पत्थरा, हनुमान जी पीछे लग गए। आज हुए थे कछु खेल गए, राम जी जा रहे हैं तभी तो देखा जा रहे हैं हाँ सब सेना सो गई। तो इतना बड़ो पत्थरा लाओ, हनुमान जी देख रहे हैं कि आप फेंकते हैं इनको, और जो राम जी ने फेंको भम डूब आई गओ। राम जी का करें सो इज्जत बची लाखों पाए, कोई ने नहीं देखे डूब गओ, पत्थरा डूब गओ। हनुमान जी ताली बजा के आए, हमने देखी कल पेपर ने भरवा दे राम जी को पत्थर डूब गओ, मैं कंगो के हिसाब से। अरे हनुमान जी जो गड़बड़ मत करो अपनी आपसी में, बोले कछु भी हो या नहीं छोड़ रहा, जब सामने बे मैं झूठ नहीं बोले, तुम डूब गए कईबा में के बिम का जा रहे। तो बोले बताओ इसका जवाब पाए के हो गए। प्रभु मैं इसलिए कहूंगो कि देखो आज हम तो राम लिख करके पत्थर फेंकते हैं, आपका नाम तार रहा है, और जिसे मेरे श्री राम उठाकर फेंक देंगे पैदा नहीं है संसार में भाई कोई रोक है। जे वे राम हेर के फेंक दें तो बा में हंसती नहीं है, सगे मोड़ा जाके दे जल्दी कंडा डार आई तो बमुड़ा डूंढ ढूंढन लग तुम बापे बार भी दल सोको के तेरो बाप तो है वो गलबारी दल, फिर काय भूल में ले जा रहे हैं। शरीर तो जो बना है ना कि चित जल पाव के गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये मकान बना सीमेंट भसुआ लो गिट्टी जिनमें लगे हैं, सोई जो घर बन में ना तो जा में छित माने पृथ्वी, जले आप जानते हो, पावक माने होती है अग्नि, छित जल पावक, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा। जब आदमी मरता है तो काय पे धरेंगे पृथ्वी पे छित, खारी काय में सिर्फ है, जल में पावक अग्नि लगाई जात बाम, गगन उड़ाई गाओ, समीरा हवा में चलो गाओ, मगर जो जा में बैठा है तुम बाकी पकड़ करो। वो सिर्फ दो ही अक्षर हैं, वे हैं राम। कैसे हैं? तीसरो है ही नहीं है, डंडा मात्रा कहीं नहीं लगाओ, अक्षर लगाओ सिर्फ दो, यहीं से लगा लो आप। तो ये अपने सिर में का है बाल, बाल ही है तो अक्षर के बन रहे हैं दो, बाल, आंख, कान, पेट, हाथ, पैर, खून, मांस, तीसरो है ही नहीं है। सोच लो कहूं नहीं लग रहा तो वही राम है, और वही राम से जो टकराव है। और जे दिन राम निकल जाएंगे, और राम जब निकल गए ना तो समझ लो फिर तुम्हारा संसार में कोई नहीं है। इसलिए कि ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। तो कुंती से भगवान बोले कि विपत्ति का कारण क्या है? कि प्रभु विपत्ति में अच्छा सच्चा भजन होता है। तुम बड़े आदमी से अच्छा राम राम भजवा के बता दी, गारंटी हमारी है। बड़ो आदमी राम राम नहीं भज रहा, ना कथा सुन रहा, और ना वो का के वो जी सब ढोंग हो रहे हैं, रात में जी भी लग रहे हैं, चिल्ला रहा है का बार ढोंग दिखा रहा हो। कौन है दिखा रहा है? हम नहीं करे, तुलसीदास जी ने और सोम राम जी कह रहे हैं इस बात कि कछु ने कथा सोई रिजेक्शन कर रही है, तुम जान रहे हो लाभ कर रही हो। बोले कौन है? कि पाप बंद कर भजन मोरे सहज स्वभाव। बड़े से बड़ो आदमी आए और तुम अच्छा बड़े आदमी से राम राम करना। सब लोग माला ले अठाड़े चौराहे पे स्वागत हो रही है, जगह जगह महान मिनिस्टर घूम रहे हैं टी टी कर, और सब लोग अन्य करी भाई राम राम भी राम राम नहीं करें। क्या करते हो? कांच खोलेंगे और तुमने राम राम करी हो, बिन्ने दो हाथ जोड़े हुए कर देते राम नहीं कहें, जा कह रहे जोत लबियल बना। बोले का खेती कर दे, मेरे बाप से नहीं कहवे, मेरे हृदय में पाप भर हमसे राम भाजी हो गए। वे कथा कह ले वो कहूँ भगवान तुम्हें बना दे, तो इतना बड़ा तुम कह रहे ममूरिया हम कथा सुन रहे कान के जाके हाँ झूठ बोलते जहाँ काम ही नहीं आ रही तुम्हें कहता हूँ नदिया ही नहीं है भाई, कह रहे हैं कल जगह बोले मंजूर कर दो, पहले जात देख ले नदिया है कि नहीं। के झूठ ही लेना और झूठ ही देना,
और झूठ ही भोजन झूठ चबे ना। तो बास है तो बचा लाए अपने नहीं अभी हाल धर दे तो कंचन महल में बाय का देख कथे थी माया लपेट भी। और वह है की है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना। जय बहुत है अपने दो भी गाय टोकरी भाई बहुत भाई भगवान ने बहुत दी है। तो भगवान कुंती को वरदान दिया कि सदा तुम्हें चरणों की भक्ति मिलेगी। पांडवों को साथ लेकर भगवान और द्रौपदी को संग लेकर कहां गए जहां पर भीष्म पितामह 27 दिनों से बाणों की शैया पे पड़े। भगवान को देखकर भीष्म स्तुति करने लगे, शरण गिर गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। जन्म बीत जाते अंत के समय भगवान नहीं आए। भीष्म पितामह के बारे में भगवान पांडवों से बोले कि ये न्याय के देवता हैं, ये सत्य पर कभी भी अधर्म होते नहीं देखते हैं अपनी आंखों से। दो चार बातें भगवान ने सुनाई तो द्रौपदी सिंह ये थी, फिर हंसी आ गई द्रौपदी की, महाराज इतनी लंबी मत दे, हमने सोई देखी है जी भाई बैठे थे जब हमें दुशासन निर्वस्त कर रहा था जी, जब भाई थे तो भीष्म पितामह समझ गए कि पुत्री तू बात सत्य है। उस दिन में अधर्मी दुर्योधन का धारण खा रहा था, इसलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। दुर्योधन के धारण से मति जब मेरी भ्रष्ट हुई थी, मैंने इस कारण से तेरी सहायता नहीं करी। तो भैया आप कथा आ गई धारण पर कि जैसा खाओगे धान वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे पानी, जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। तो धारण एक दिन भोजन करने से कोई के भी घर खा लेना आप एक दिन 3 दिन तक वास करता है अपने उधर में, पेट में 3 दिन रहता है उसका धारण जिसके आप खा के आए। अगर जुआ वारे के घर में खाओगे तो अपनो मन भी कहने लगे हुई एक दिन मैं सोई लगा लाऊं जोड़ी, मान ही नहीं सकते। जुआ बारे के खाओगे, सुरापान करने वाले के खाओगे, जीव हिंसा वाले के खाओगे तो 3 दिन तक तुम्हारे जब गर्भ में रहेगा तो क्रोधी के घर खाओगे तो आप क्रोधी हो जाओगे। धारण मेन चीज है, ये धारण पर लिखा है कथा में। तो देखो जो पहली रोटी बनती है माता बहनें सुन रही कथा में, तो फेर के समय इसका लेख है कि जो पहली रोटी अपन ने तवा पे डाली वो गौ माता की लगती है, उठा के ही रख दो तवा से, गाय की है, शक्कर गुड़ मिलाओ और गौ माता को दीजिए। और जो पिछली रोटी बनती है ना सबसे पीछे जो आटा बचा वो कुत्ता को हिस्सा है, वो बाय दो। तो वह पहली रोटी को खा रहा हो गाय के पति यही जल्दी बने जल्दी से कही दो सुनता ही दो, वो बैठ को थारी लेके सुखाइया जैसो और पिछली रोटी को खा गई, कही हमें ठंडी अच्छी लगती है तो भौंकना पड़ेगा, कहीं कुत्ता की है। तो पीछे अगर कोई खाओगे तो स्वभाव जरूर पड़ेगा, ध्यान करना। तो ये रोटी सुबह बनाई शाम के नहीं, जो दोपहर में बनाई जाती है तो ये भगवान को अर्पण करके कभी भी आप भोजन करो। धारण मेन चीज है, धारण चाहे तुम बेटा देना चाहे बेटी देना। देखो परमहंस महाराज हैं, परमहंस वन में वास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। किसी ने चोरी का धन ला करके परमहंस ब्राह्मण को निमंत्रण कर दो कि इन्हें भोजन कराए से अपनी जो है माल बचेगा ब्राह्मण के लिए। जो लोग ऐसा ब्राह्मणों को धर्म नष्ट करते हैं वो प्रताप बहनों की कथा सुने, उनके संग का भाव। तो ब्राह्मण को धर्म नष्ट करवे और परमहंस महाराज भोजन कराए। भैया भोजन करके चले गए, दूसरे दिन राजा के निमंत्रण होगा महाराज को। तो महाराज परमहंस ने रानी को हार चुरा के झोली में रखा। अब जबकि ना बच्चे हैं ना घर है ना द्वार है, परमहंस हार चुरा लाए उनके घर से, जंगल में चले गए। पता लग गया कि महल में हार नहीं है। बोले कौन आए थे इस रूम में? बोले वो आए थे, परमहंस आए थे, कौन है विश्वास है। अब जहाँ कोई की जूता चप्पल चोरी हो जाए ठीक है, तुम कहोगे गोरा बार महाराज पैर गए और कोई नहीं ले जा सकता, मेरी तो कह ही नहीं सको, चाहे भला मैं ही ले जाऊं, मेरी नहीं लग रही। अब परमहंस पे को ठोक दे कि इनने करिए चोरी। 2 दिन बाद जैसे ही 3वां दिन लगा, परमहंस महाराज सभा में आए, राजा के आगे हार फेंक कर कहा कि मेरे दोनों हाथ काट दो, मैंने चोरी करी। तो गुरु ने कहा कि महाराज ये बताओ आज से 2 दिन पहले आपने कौन के घर भोजन पाए थे? बोले फलाने के घर। उसे बुलाओ। राजा ने कहा कि बताओ महाराज को जो भोजन प्रसादी पवाई थी वो कहां से लाई थी? कही महाराज चोरी करी थी, वह माल पचावे को खुआओ।
इसलिए परमहंस महाराज की मति जो है भ्रष्ट हो गई। तो धारण मेन कथा है। अब रात के 12 बज रहे हैं, ठीक, बफर सिस्टम खुल गए आजकल, गिद्ध भोज, जिनको सोरोची कह रहे हैं आज लोग। सोरोची नहीं है भैया, ये कोरोची भोज है, इसमें कोई सोरोची नहीं। 1.5 बीघा और 2 बीघा में प्लेट चाटत फिर रहे हैं। 12 और 1 बजे बताओ, राक्षसन की कमी है। रिंगत से बंद नहीं है, जूता हेरे नहीं है, ये कोई भोजन है? ना कोई परसराव, ना सम्मान, ना नियम, ना भोग, ना महला, और ऐसा चेट रहे। तंदूरी की रोटी कहता है, हम रसगुल्ला कहता है, रंगना पूरे दोना चाट खाए। बोले हम मनुष्य हैं। बिल्कुल मनुष्य नहीं होते। पहले ढोर खाते जरूरन में झाँव भाव में, तो ये मनुष्य काहे के हैं? ना भगवान को अर्पण है, ना नियम है, ना संयम है। इसलिए धारण से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। धारण देख परख के ही खाना चाहिए। अगर अपना जीवन सुधार रहे हो, अपने बेटा बेटी को बुद्धि देना चाहते हो, तो ध्यान करना, अपने बेटा को अगर पढ़ा रहे हो तो गाय का दूध पिलाना, गाय का ही दूध पिलाना, भैंस का मत देना। बिल्कुल भले भैंस को तुम कछु करत रही दूध, बेटा बेटी को जागृत कराना है। आप पहचान कर लो कि गाय का जब बछड़ा हो या बछिया दूध पान करके जब बोचक थे आंगन में, घर में 4 जने नहीं पकड़ पाए, कड़ भगत चलो जा, तो बच्चे रुक नहीं जाए। ठीक दूध का प्रताप है। और भैंस के दूध को देख लो, जब बड़ा दूध पी के आंगन में गिर थे, जान पड़ते जा फेंक या मर गया। कब अंगोच का देखो पड़ा डरवाइया ऊपर पाँव कर पड़ा, सूदो बैठता ही नहीं, आड़ो ही डर। तो ये पड़ा, इसकी माँ को प्रताप है, ये दूध का असर है। तो धारण पर यह कथा है। भीष्म पितामह से भगवान बोले कि आपे तो इच्छा मृत्यु है, जब चाहो देह त्यागते हो। पर आपने अभी 27 दिन व्यतीत कर दिए इसमें कि महाराज, एक तो दुर्योधन का धारण इस रक्त से निकल गया। दूसरी बात, एक सर्प पड़ा था एक बार मार्ग में, तो मैंने सोचा इसे अच्छी जगह कर दूं, उठा के बांध से ऐसे टच करो तो इतने में वो सर्प एक करोंदन के वृक्ष पे गो। 27 दिन वो करोंदन के वृक्ष पे टंगो रहा, सर्प बाद में मरा है। 27 दिन का दंड आज मैं भले भीष्म पिता हूं। आपने स्पष्ट लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व विश्व कर रहा था, कर्म के ऊपर है। तो इसलिए निज कृत कर्म, ना तो राहु दैत्य करेंगे तुम्हें, ना शनि दैत्य कर रहा है, ना देवता खा रहा है, ना कोई भूत खा रहा है, ना हौत खा रहा है। अपना अपना कर्म सबको दंड भोगना पड़ रहा है। भैया देवता ने बिनकी से एटीएम नहीं है, कोई ये देवता परेशान करा था। अपन और देवता नहीं कर रहे हैं परेशान, केत करत हैं, कछु करते हैं, कछु केत। भगवान सबके हित करते हैं। अब कोई कहता है महाराज, जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान संगे हैं, फिर पाप कर भी सका रोकत काहे नहीं? हाँ बाको क्या वो सही है भैया, काहे नहीं रोकना चाहिए कहीं भी नहीं। पत्ता जब बिन के कैसे हल तब भी कह रहे हैं कि अबे पी जा, कोई दिक्कत नहीं। बे कह रहे हैं जुआ खेलने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बे जब कह रहे हैं कि 20 साल जेल में चलो जा, फिर कहा कह रहा हूँ मेरी जमानत करवाओ। भगवान की इच्छा है, बढ़ जाता ना, नहीं फिर रो रहा हो। भैया हम मानते हैं भगवान सबके संगे हैं, और भगवान पाप करते से क्यों नहीं रोकते? देखना, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो साल भर में एक बार परीक्षा होती है। जब अपन कहते हैं कि पेपर आ गए, जब परीक्षा होती है, भले उनके पिता मास्टर हैं, उनका ही बेटा स्कूल में है, उनकी ड्यूटी है, और बोर्ड परीक्षा है, और पिताजी की नजर पड़ गई मार साहब की कि मेरा बेटा बिल्कुल प्रश्न उत्तर गलत लिख रहा है। मगर अधिकार नहीं है कि मार साहब बैठ जाए कि बेटा ले सुधार ले। ये फिर पेपर का अर्थ क्या है? अब अधिकार नहीं है तुझे जो अच्छा लगे सो लिखना। तो जहां अपन जिंदगी जीने नहीं आए, जहां घर बनाने नहीं आए, जहां अपन जितने लोग बैठे हैं और ये मनुष्य आए मात्र पेपर देने आए, मेहमानी करके पेपर जा रहे हैं। 3 पेज का पेपर है भगवान का, 2 पेज भगवान ने भर दिए, एक तो जीवन और एक मरण। ये पक्के हैं 2 पेपर जो भगवान नहीं भर के देता है। अब एक खाली पेज दे दो तो अब कहीं तू लिख लाइए भाई हिसाब के कपड़ा पहरा देंगे, बिलैया के, कुत्ता के, ढोर के, कहाँ के पहनने हैं, घर में टंग रहे हैं।
तेरे कपड़ा तेरे कर्म के अनुसार पहरा दिए जाए। कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने अपने कर्म के अनुसार। सूत जी बोले कि सोना अब जैसे भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपनी देह को त्याग कर परमधाम को गए, अब अश्वत्थामा ने सोच लो कि कृष्ण भी नहीं है, पांडव भी नहीं है, कोई नहीं है, अब है टेम। तो अश्वत्थामा ने जो है अरे 5 अग्नि बाण चला दिए, उत्तरा के गर्भ में बालक नष्ट किया, उस बालक को ने मार दिया उत्तरा के गर्भ में जो बालक मारो, जो गर्भ में पिता भाई उत्तरा त्राय करके भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान दूसरे के समान धर के आए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। तो जो बालक मरो तो आए गर्भ में जीवन भगवान कर दिया और संजय के ठेराए उत्तरा के गर्भ में। तब तक 9 माह तक भगवान विराजमान है और परीक्षित गर्भ में है। उन्हें जीवित कर दे श्री राम एक मिनट के लिए अब पांडव और भगवान कृष्ण लौटे तो भैया उनके अंगना में कितने सुंदर बालक का जन्म हुआ और गर्गाचार्य महाराज ने उनका नाम रख दिया। बोलो परीक्षित जी महाराज जय हो। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई और सबने भगवान को गाया। तो एक मिनट ताली बजाकर जितने भाई बैठे हैं बड़े भाव से क्या गाओगे प्रेम से राधे जितने जाने जहां पर बैठे अकेली ताली भी ना बजत रहे भजन भी होते सिंह जरूर बोले काय ये बावनी कर रहे हो आप लोग। तो बावनी में आपको किसानों सभी पता है कि अपन जब मशीन भर के ट्रैक्टर चलता है खाद बीज भर के तो नो टांस की मशीन होती है। अगर 1-2 टांस में माटी अड़ जाए और ड्राइवर की नजर न जाए और फेरो चलो जाए तो 2 टांस में जो माटी अड़ती जो का लग जाओ पूजा और जब पूजा लग जाएगा तो वे फेरे चले भले गए मगर हरे नहीं होंगे क्योंकि दाने नहीं गिरे भैया वहां में पूजा लग गए और जिनमें दाने गिर रहे थे वे फूल हरे होंगे। तो ये ताली बजाओ तो बड़ी मशीन हो गई। अगर खाओगे ना तो समझ लो पूजा लग रहा हो। अगर तुमने डाला जाओ ना तो तेरी बन लगन हरि से
भैया यहाँ ये शरीफ है, रजिस्ट्री बता रहे हैं ये नकली है, सबने कब्जा कर रखो है। और जिन जिन में किराए के मकान में रहता है बाजार में, तो किराया आप देखो ही है ना, मगर फिर भी मकान मालिक को तो डर लगता है गाड़ी भाड़े ना हो जाए, जूता चप्पल गैलरी में पूरा ना हो जाए, है ना। नहीं तो क्या है हरे हरे लो हरे